7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ देश फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश इजराइल के साथ हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका का स्पष्ट संदेश है कि वो अपने दोस्त इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका इजराइल की मदद भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। अमेरिका भले ही प्रत्यक्ष रूप से इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन सीरिया, इराक, जॉर्डन जैसे देशों में ईरान समर्थक आतंकवादी समूह अमेरिकी सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में अमेरिकी अड्डे के टावर 22 के पास हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के 3 सैनिक शहीद हो गए और 34 लोग घायल हो गए। टावर 22 से ही सीरिया में तैनात अमेरिकी सेना को बड़ी मदद मिलती है। जॉर्डन में अमेरिका के जिस बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, उससे अमेरिकी सेना आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार किसी अमेरिकी सैनिक की हमले में मौत हुई है। अब हम आपको उस बेस की तस्वीरें दिखाते हैं जहां ड्रोन हमला हुआ है। अमेरिकी सेना का यह बेस जॉर्डन की इराक और सीरिया से लगती सीमा के पास है। हमले के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में एयर स्ट्राइक की थी। अब आशंका है कि अमेरिका ईरान में घुसकर स्ट्राइक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदले की बात कही है। अमेरिकी हमला ठीक उसी तरह से हो सकता है जैसे वर्ष 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को इराक के अंदर मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी बेस और सैनिकों पर हमले बढ़े हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिकी बेस और सैनिकों पर करीब 170 हमले हुए हैं। 18 अक्टूबर 2023 को उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस अल असद एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ। 1 नवंबर 2023 को जॉर्डन में अल तन्फ गैरिसन में ड्रोन हमला हुआ था। 8 नवंबर 2023 को इराक में अल हरीर हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन हमला हुआ। 15 जनवरी 2024 को इराक के एरबिल शहर में अमेरिकी दूतावास और मोसाद के कार्यालय पर अटैक हुआ था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। लाल सागर में भी कई अमेरिकी शिप पर हुती विद्रोहियों ने अटैक किया है। सीरिया, जॉर्डन, इराक ये वो देश हैं जहां अमेरिकी सेना मौजूद है, और ईरान समर्थक आतंकवादी समूह अब इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। अब आज का प्रेरक विचार, उन चीजों के लिए लड़ें जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन इसे इस तरह से करें जिससे अन्य लोग भी आपके साथ जुड़ सकें।